अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पंजाब और केपीके के अंदर होने वाले इलेक्शन के हवाले से बात करनी है कि आज जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपना मुकदमा पेश किया और उसके बाद मुझे इस बंद कमरे के अंदर बैठे हुए खौफ आ रहा है कि पाकिस्तान की हालात क्या है। घर से बाहर निकलूंगा, यहां से 1 किलोमीटर के फासले पर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, पता नहीं पहुंच सकूंगा या नहीं पहुंच सकूंगा। यहां से जहां मैं बैठा हुआ हूं 1 किलोमीटर के फासले पर कौमी असेंबली के पास जाऊंगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। इस तरह के हालात बयान किए गए हैं, इस तरह की सूरत हाल जो है वो बयान की गई है अदालत के अंदर। खौफ यानी मुल्क जैसे तबाह हो रहा है, जैसे खुदा ना करे कि मुल्क के अंदर पता नहीं क्या कोई एटमी मसला ना बन जाए। इस तरह के हालात हैं, इलेक्शन नहीं हो सकते। और फिर सुबह सुबह जिनकी हमने कल बड़ी तारीफ की थी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, कि उन्होंने कल कहा था और बड़ा वाजिया कहा था, रिपोर्टर जो बिल्कुल साथ खड़े हुए थे वो इस बात की गवाही देते हैं। वो कहते हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ये हमारा इंटरनल मैटर है और ये हमारा जो है ना, ये आप जो बुनियादी सवाल आते हैं ना कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन क्या डेट तब्दील कर सकता है या नहीं कर सकता, आप उसका जवाब दें। आज जनाब समाअत शुरू हुई, पहला जो काम हुआ वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने किया। मंदोखेल साहब ने कहा कि देखिए मेरे रिमार्क्स को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है, मैंने वो बात नहीं की थी। मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक़लियत का फैसला है, वो अक्सरियत का फैसला नहीं है, लिहाजा ये 4-3 का फैसला है, 3 जो है वो 3-2 का फैसला ये नहीं है। तो लिहाजा जब ये फैसला ही अक़लियत का है तो फिर कैसा इलेक्शन, कैसा अमल दरामद, क्या बात। यानी जब फैसला ही अक़लियत का है तो अक़लियत तो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, असूल के मुताबिक अक़लियत का फैसले पर तो अमल दरामद नहीं होता। तो लिहाजा जब अमल दरामद नहीं होता तो फिर कौन से इलेक्शन, कौन सी तौहीन अदालत, कौन सी मुखालफत, कुछ भी नहीं, फिर तो सवाल नहीं पैदा होता। तो लिहाजा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वैसे सारे किरदार हो रहे हैं ना, अयां हो रहे हैं, सारे किरदार अयां हो रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि यार आप तारीख की गलत साइड पर खड़े हो गए हैं। आज आपको लगता होगा कि आप जो है वो कुछ नहीं होगा, लेकिन तारीख के अंदर ये केसेस डिस्कस होंगे, इन केसेस पर डिबेट होगी। जैसे हम 1965 पढ़ते हैं, 1971 पढ़ते हैं, 1973, ये सारा कुछ पढ़ते हैं। उस वक्त जो ब्लंडर हुए उस वक्त वो हाजिर वक्त थे और आज हम उन ब्लंडर्स पर थूकते हैं, लोग तनकीद करते हैं। तो लिहाजा तारीख बनने में वक्त नहीं लगता। अभी कल तक की बात है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई थी और जलसे शुरू किए थे और फिर वो उनकी शहादत होगी। आज वो तारीख का हिस्सा है। अभी कल की बात है, इमरान खान साहब 10 अप्रैल को निकले थे असेंबली से, आज वो तारीख का हिस्सा है कि तारीख के अंदर एक साबिक वज़ीर आज़म डायरी लेकर निकला था। तारीख के अंदर रात के 12 बजे अदालतें खुली थी। तो लिहाजा तारीख के अंदर ये किरदार मशकूक हो रहे हैं। अब कहते हैं लार्जर बेंच बनाया जाए। अच्छा, फिर मैं तो कहता हूं बनाया जाए, लार्जर बेंच बन जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। पता तो चले ना, इस कौम को पता तो चले ना कि 15 जजेस है ना इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वैसे 17 होते हैं, 2 की तकर्री नहीं हुई, तो 15 में से किसके अंदर है जुर्रत जो इस आइन के साथ खेल जाए। आइन के साथ कौन जज है जो खेल जाए। मैं कहता हूं बनना चाहिए लार्जर बेंच, पता तो चले कौन आइन को इतना हल्का लेता है कि अबूरी सेटअप भी चलता रहे 6-9 महीने तक, इलेक्शन भी ना हूं और मुल्क के अंदर इस तरह से पेश किया जाए। अभी तो मैंने चीजें आपके सामने रखनी है, मैं अपनी तकरीर पर वक्त जाया ना करूं। अच्छा, मैं वजाहत करना चाहता हूं, जैसे जमाल मंदोखेल, फैसला 4 का था, 3 का नहीं था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, अच्छा जी, 4 जजेस ने इस मामले को निपटा दिया था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ऑर्डर ऑफ कोर्ट जारी नहीं हुआ तो इलेक्शन कमीशन कैसे अमल दरामद कर सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, खातून, अच्छा जी, एक साथ ये खबर क्योंकि मैं निकाल कर रखी हुई थी, इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। खातून जज धमकी केस,
इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, आज हाजिरी से अस्तशना की दरखास्त खारिज, 18 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। तो खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। शहबाज गिल को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत मिल गई है 1 महीने के लिए, 4 हफ्तों के लिए। हसान न्याजी कराची उनको लेकर जाया गया था। कराची की मकामी अदालत के अंदर हसान न्याजी की जो है वो हो गई है, जमानत हो गई है, यानी वो मुकदमा खारिज हो गया, बरी हो गया। और इसके अलावा अरफान कादर जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पेश हुए और चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको नहीं सुनेंगे, आप जाएं, आप इलेक्शन कमीशन के वकील ना बने। और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और शायद इस्तीफा भी इसलिए दिया हो कि वो आके इस केस पर बहस कर सकें। अच्छा जी, ये 3-4 खबरें थी। इख्तलाफी नोट में वाज़ह लिखा है कि जस्टिस याया अफरीदी और अतर मिल्ला के फैसले से मुत्तफिक हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। क्या जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिल्ला के फैसले हवा में तैलील हो गए, यानी उनके फैसले की कोई अहमियत नहीं? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा जो मामला हमारे चैंबर्स का है उसे वहां ही रहने दें। चीफ जस्टिस ने कहा ये जो अपना हमारा आपस का मामला है ना, वो यहां पे ना लेके आए, उसको उधर रहने दें। खुली अदालत में 5 जजेस ने मुकदमा सुना, यानी 5 ने, और फैसले पर दस्तखत किए जस्टिस मुनीब अख्तर। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जस्टिस जमाल मंदोखेल। मुख्तसर हुक्मनामे में लिखा है कि इख्तलाफी नोट लिखे गए हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल। क्या आपने मुख्तसर हुक्मनामा देखा था जस्टिस जमाल मंदोखेल? मुमकिन है हमारे समझने में गलती हुई हो। अच्छा जी, अब जनाब ये सारे मामला, अब ये सारा खेल चला ना कि 3-4 का 4-3 का, इस सारे मामले पर पानी फेर दिया सजील सवाती साहब जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील है। सजील सवाती साहब कहते हैं हमने इस फैसले को 3-2 का फैसला समझा, तस्लीम किया, यह 3 जजेस का अक्सरीती फैसला है, 2 ने इसकी मुखालफत की है और उस पर हमने अमल दरामद किया, उस फैसले पर अमल दरामद किया और सदर ने इलेक्शन की डेट दी। लिहाजा अब इलेक्शन की डेट देने तक, शेड्यूल जारी करने तक इलेक्शन कमीशन ने मान लिया। उन्होंने कहा कि ये जो साहब बहस में पड़े हुए हैं ना कि 3-4 का फैसला है, 4-3 का फैसला है, अकलीती फैसला, वो कहते हैं हमने जिस तरह समझा हम आपको बताते हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अक्सरियत का फैसला समझा, हमने अमल दरामद किया और उसके बाद अगली बात पे आप आए कि ये सारा कुछ शेड्यूल जो है वो मुलतवी क्यों हुआ, यानी वो इस बहस के अंदर से इलेक्शन कमीशन ने निकाल लिया। ये फंसाने की कोशिश कर रहे थे ना ये मंदोखेल साहब और हुकूमत। और जरा अंदाजा करें, 12 लाशें गिर गई हैं, 12 लाशें, आटा नहीं मौत बांटी जा रही है, 150 के करीब लोग जख्मी हो चुके हैं, उनके लिए कोई सहूलत नहीं। और जजेस को धमकाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए रात ना तरावी का इंतजार, ना कोई नमाज की फिक्र, ना अफ्तार की फिक्र, काबीना का इजलास, बिल की मंजूरी वहां से पास, कायमा कमेटी ने भी पास कर दिया। जरा अंदाजा लगाएं, कौम के लिए कुछ नहीं लेकिन अपनी बेशर्मियों के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए यहां पे सब कुछ हो रहा है। अच्छा जी, मुमकिन है हमारे समझने में गलती हुई हो सजील सवाती। क्या मुख्तसर हुक्मनामे पर लिखा है कि फैसला 4-3 का है? जस्टिस मुनीब इसी बात को देखकर अदालती हुक्म पर अमल किया। सजील सवाती उन्होंने कहा कि हमने बात को देखा कि वाकई ये फैसला ठीक है, अक्सरीती फैसला है, तो हमने उस पर अमल किया सजील सवाती। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने इस सारे मामले में इंपोर्टेड और जो तमाम किरदार थे उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अच्छा जी, दोनों जजेस का एहतराम है मगर अकलीती फैसला अक्सरीती फैसले पर गालिब नहीं आ सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर, कानून वाज़ेह है कि अकलीती फैसले की कोई अहमियत नहीं होती। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मसूर और जस्टिस जमाल खान का फैसला अकलीती है। जस्टिस मुनीब वो कहते हैं अकलीती फैसला है, छोटे वो 2 है, इधर हम 3 थे। अच्छा जी, एजेंसियों ने इलेक्शन कमीशन को खुफिया रिपोर्ट्स दी। अब बात एजेंसियों पर आ गई, अदालत कहेगी तो खुफिया रिपोर्ट्स भी दिखा देंगे। रिपोर्ट्स में बखर मियांवाली में टीटीपी सिंधु देश मुख्तलिफ कलअदम तंजीमों की मौजूदगी जाहिर की गई है। सजील सवाती वकील इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन के लिए 4,12,000 की नफरी मांगी गई, 2,97,000 सिक्योरिटी एहलकार की कमी का सामना है। वकील इलेक्शन कमीशन, अगर अक्टूबर में इलेक्शन करवाना था तो सदर को 30 अप्रैल की तारीख क्यों दी? जस्टिस मुनीब अख्तर, एजेंसियों ने इलेक्शन कमीशन को खुफिया रिपोर्ट दी। सजील सवाती, अदालत कहेगी तो रिपोर्ट दिखा देंगी। अच्छा जी, ये आप 8 फरवरी के लेटर्स पर इंसार कर रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर, अदालत ने 1 मार्च को अपना फैसला दिया। जस्टिस मुनीब, क्या आपको फरवरी में ख्याल था कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाना है? जस्टिस मुनीब, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अदालती फैसले से इनराफ का सोच नहीं सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर, अगर अक्टूबर में इलेक्शन करवाना था तो सदर को 30 अप्रैल की तारीख क्यों दी? जस्टिस मुनीब अख्तर,
इसके अलावा बहुत सारे सवालात हैं चीफ जस्टिस। जस्टिस मुनीब अख्तर के सवालात नोट कर लें चीफ जस्टिस, आप दलाइल दें, फिर सवालों के जवाब दें चीफ जस्टिस। इलेक्शन कमीशन के फैसले में 20 अरब का जिक्र है, लेकिन कल अदालत को 25 अरब का बताया गया, वहां पर भी चूना, अदालत को बताया 25 अरब लगेंगे। उन्होंने कहा फैसले के अंदर तो यह है कि 20 अरब हमें चाहिए। अच्छा जी, जस्टिस मुनीब, 5 अरब रुपए पहले ही इलेक्शन कमीशन को जारी हो चुके हैं। वजारत खजाना ने बताया कि मौजूदा माली साल में इलेक्शन के लिए फंड जारी नहीं कर सकते वकील इलेक्शन कमीशन। उन्होंने कहा कि वजारत खजाना ने कहा कि इस साल तो हम पैसे नहीं जारी कर सकते। हालांकि बेशर्मी की बात यह है, ये जो बेशर्मी कर रहे हैं यार, असेंबलियां ना भी टूटती फिर भी 2023 में असूल के मुताबिक, क्योंकि मुद्दत पूरी हो जानी थी, इलेक्शन होने थे अक्टूबर के अंदर, तो फिर पैसे क्यों नहीं रखे गए? यह भी बड़ी बात है। मुल्क में इलेक्शन तो 2023 में होने थे, तो क्या बजट नहीं रखा गया? चीफ जस्टिस, कौमी व सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए 47 अरब रुपए अखराजात आएंगे। अटारनी जनरल, मौजूदा सूरत हाल में सूबाई असम्बलियों के लिए 20 अरब रुपए दरकार हैं। चीफ जस्टिस। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि सियासी शख्सियात को सिक्योरिटी खतरात हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक सिक्योरिटी खतरा सिर्फ इलेक्शन के रोज नहीं, इलेक्शन मुहिम के दौरान भी होंगे। वकील इलेक्शन कमीशन, देखिए खौफ। सेक्टर कमांडर ISI ने बताया, सुनिएगा ध्यान से, सेक्टर कमांडर ISI ने बताया कि KPK में कालदम तंजीमों ने मुतवाजी हुकूमतें बना रखी हैं। खुफिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि 2 मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें मुतहरक हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शैडो हुकूमतें कायम हैं। ये शर्म की बात है। फिर क्या कर रहे हैं अदारे? वाकयात मीडिया पर रिपोर्ट हो रहे हैं। सजील सवाती, 20 साल से मुल्क में दहशतगर्दी का मसला है। चीफ जस्टिस, इसके बावजूद मुल्क में इंतखाबात होते रहे हैं। चीफ जस्टिस, 90 की दहाई में 3 दफा इलेक्शन हुए। चीफ जस्टिस, 90 की दहाई में फिरका वारायत और दहशतगर्दी अरूज पर थी। चीफ जस्टिस, अगर अदारे आपको मावनत फराम करें तो क्या आप इलेक्शन करवाएंगे? जस्टिस मुनीब अख्तर का इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल। बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन का सारा मुकदमा खतूत पर है। जस्टिस मुनीब अख्तर, इलेक्शन कमीशन का मसला फंड की दस्तयाबी का है। जस्टिस मुनीब अख्तर, यह हकीकत है कि कोई जमात इंतखाबात में ताखीर नहीं चाहती। इस वक्त सियासी टेम्परेचर बहुत आई है, इस वक्त वो माहौल कम नहीं हो सकता। हम इस केस में मुकम्मल सियासी कॉन्फिडेंस चाहते हैं। हम लोगों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, फंड्स और अदारों में मामनत मिल जाए तो पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। सजील सवाती, इलेक्शन कमीशन के वकील कह रहे हैं अदारों से मावनत मिल जाए और पैसे मिल जाएं तो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन खुद को आईनी अदारा कहता है। जैसे मुनीब अख्तर, 2 असम्बलियां तहलील, इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जस्टिस मुनीब अख्तर, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करता है और अचानक से अपना फैसला बदल लेता है। जस्टिस मुनीब अख्तर, इलेक्शन कमीशन का मुकदमा आर्टिकल 218 का है। जस्टिस मुनीब, हम अपनी आईनी जिम्मेदारियों से इनराफ नहीं कर रहे। वकील इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियों के लिए तैयार है, मावनत चाहिए। जस्टिस मुनीब, हर इंसानी जान कीमती है, दहशतगर्दी के वाकयात संगीन है। जस्टिस मुनीब, फ्रंट लाइन पर आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खराज तहसीन पेश करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर, अदालत ने इन हालात के साथ आइन को भी देखना है। जस्टिस मुनीब, वफाकी काबीना को 20 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा। सजील सवाती, काबीना ने 21 मार्च को इलेक्शन कमीशन को जवाब में वजारत दिफा के मौक़िफ़ की तायद की। अच्छा जी, ये इलेक्शन कमीशन के वकील सारा कुछ बता। काबीना ने कहा कि इलेक्शन के लिए फौज तैनाती की मंजूरी नहीं दे सकते। काबीना ने इलेक्शन कमीशन को फंड देने से भी माजरत की। इलेक्शन कमीशन ने फैसला करने से पहले अदालत से रजू किया, क्यों नहीं किया? जस्टिस मुनीब ने कहा क्यों नहीं हमसे किया राब्ता, हमें तो बताते। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल मनसूख करने से पहले अदालत से रजू कर सकता था। इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर अमल किया। सजीद सवाती, जिस अदालती हुक्म पर तमाम जज के दस्तखत हैं वो कहां हैं? जस्टिस मंदोखेल, सुबह से पूछ रहा हूं, कोई भी अदालती हुक्म सामने नहीं ला रहा। जस्टिस जमाल मंदोखेल, इलेक्शन कमीशन की समझ के मुताबिक फैसला 3-2 का था। सजील सवाती, तो ये जी मामला है। आप जब तक ये मामला जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये सारी सूरत हाल 2:15 बजे से पहले की है। अब 2:15 बजे तक समात में वक्फा था। अब जो आगे मामलात इससे आगे बढ़ेंगे और आईनी मामलात यानी जो होंगे या जो इलेक्शन कमीशन ने जवाब देना है कि वो कौन सी लीगल वजह है, सेटिस्फाई करना है जिस वजह से उन्होंने इलेक्शन मुलतवी किए हैं, उस पर हम अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे, आपको बताते रहेंगे। लेकिन आज जिस तरह से रिपोर्ट्स और सारा कुछ एक खौफ फैलाया गया है इलेक्शन कमीशन की जानब से, उससे तो ये लगता है कि आप घरों में कैद हो जाएं, आप घरों से निकल भी नहीं सकते। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।